नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक फरियादी अनोखे ही अंदाज में देश के सिस्टम में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। फरियादी की फरियाद भी ऐसी कि जिसे सुनने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा, लेकिन अभी तक वह फरियादी की फरियाद सुनने के बाद भी बड़े बड़े अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्यों है यह अनोखा प्रदर्शन, आइए आपको दिखाते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का है, जहां एक फरियादी गांव की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किए हुए है, लेकिन जब थाना स्तर से लेकर तहसील स्तर तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह मजबूरन डीएम कार्यालय के सामने जाकर अनोखे ही अंदाज में अपना प्रदर्शन करने लगा। फरियादी अमरीक सिंह ने गाना गाकर अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहे अवैध कार्य के लिए अपना विरोध जताया। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया किसको चुनाव हाल दिलवे करार का बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठाता जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन कभी नहीं थी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तला, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो, ऐ कांटो दामन छोड़ दो, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। ये जिंदगी क्या करनी है जब कहीं कुछ है ही नहीं हमारा। इस अनोखे प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं अमरीक सिंह का कहना है कि वह इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उनका गाना सुनकर बड़े बड़े अधिकारियों का दिल पसीज जाए और वह उनकी कुछ मदद करें। आपको बताते चले कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे करने वाले लोगों के खिलाफ अमरीक सिंह लगभग पिछले 1 महीने से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल खुटार थाना क्षेत्र का रहने वाला फरियादी अमरीक सिंह पिछले कई दिनों से ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहा था, लेकिन जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अमरीक सिंह जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच गया, जहां उसने गाना गाकर अधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार की। आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, जा मर के जाऊंगा, तेरे दर से आया हूँ। ये दरवाजा ही बंद कर लेते हैं तो मिलेगा क्या? झोली में कुछ है ही नहीं जो हमें दे दें। तुमसे अच्छे तो हम ही लोग हैं, हे भगवान। तब भी दुआएं देते हैं, इलेक्शन होता है वोट देते हैं, वोट के टाइम वोट बाद में चोट ऐसे मारते हैं। उनका कहना है कि इलाके के दबंग ग्राम सभा की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हैं। फरियादी का कहना है कि शायद उसके गाने अधिकारियों के दिल को पिघला दें और उसे न्याय मिल जाए। हाँ साहब आए हैं, हम पिछले 9वें महीने की 6 तारीख से
ऐसा हुआ कि एक जगह कब्जा हो रहा था। हमने कहा क्या बना रहे शुक्ला जी के लड़कों से, उनने कहा दुकानें बंद हैं, पीछे मकान बन जाएगा। हमने कहा ये तो ग्राम समाज है। उसने एक ही बात कह दी, तुम्हारे बाप की है। हम कहा जिसके बाप की होगी उस बाप को मिलाऊंगा तुम्हें, समझे, हमारी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं है। क्या अधिकारियों से आपने कोई शिकायत करी है इसकी? सब शिकायतें हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। जब कोई थाने से पहली एप्लीकेशन, उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि थाने में एप्लीकेशन होती है, कोई अधिकारी कहेगा तभी तो वो रोकेंगे। उसके बाद कहीं नहीं रुका। पटवारी, कानून गो, तहसीलदार और एडीएम सीओ साहब के पास गए। सीओ साहब ने 2 दिन निर्माण करवाया। निर्माण के बाद तीसरे दिन फिर काम चालू हो गया। फिर सीओ साहब के पास पहुँच गए। उन्होंने कहा सरदार जी हमारा काम होता है कि एक दफ़ा रुकवा दिया, अब जो एसडीएम का काम होता खेती पाती का, वो जाने, उनका काम जाने, चलो तहसील में हम अभी आते हैं। फरियादी की मांग है कि जब तक ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, वह लगातार इसी तरह अपनी मांग पर और अपने प्रदर्शन पर अड़े रहेंगे। अमरीक सिंह ने नेताओं को भी इसका कसूरवार बताया है। उन्होंने कहा है कि नेता वोट के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारे ऊपर चोट मार दी जाती है। कोई नहीं सुनता साहब, कोई नहीं सुनता। हमारा तो अंत है साहब, अंत के बाद आज है कल नहीं, जाना सब नहीं है। लेकिन बड़ा महसूस होता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की ने क्या काम की है, जब हमारा कुछ सुनता ही नहीं है। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। अब बस खाली मोदी जी के लिए मूवी बना रखी है इसमें। इतना ही नहीं, वह अपने साथ वह सभी दस्तावेज भी साथ लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले पूरी तरह से कानून की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह सभी स्तर पर मामले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। एप्लीकेशन है, ये देखो, तहसीलदार की, ये अपने जिला अधिकारी, ये देखो इनकी एप्लीकेशन है। कोई देखता ही नहीं। ये देखो श्रीमान डेस्क साहब, कोई सुने तो ये डीएम साहब की सब लगी हैं, कोई नहीं सुनता है। कोई अधिकारी कह दे हमारे पास एप्लीकेशन नहीं लगा, 1 महीना 29 दिन में, पिछले महीने की 6 तारीख से घूम रहा हूँ। सनसेंट्री का अशोक वाजपेयी के फ़ोन आए, खन्ना जी के फ़ोन आए, कोई है ही नहीं है। अरे नहीं सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा ना। मैं कुछ लाया ना लेके जाना है, और लेकिन यही तमा है मैं मेरा, और लेकिन कुछ नहीं है मेरा, जानते हैं सब तेरा। अगर सब कहें जो सब तेरा है तो ये कोई परेशानी नहीं आ सकती, लेकिन परेशानी बहुत आने वाले पे आती है। ये हुआ बहुत कुछ है, कितना जान दिया लोगों ने। ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर थक चुके अमरीक सिंह का कहना है कि अब वह पीएम मोदी के सामने भी जाकर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी के लिए भी एक एप्लीकेशन लिखी है, जिसे वह खुद उनके सामने जाकर ही पढ़ेंगे। वहाँ खुदा तिकुनिया नारायणपुर विक्रमपुर में 132 फुट जगह 2 जरीब होता है, 66 फुट का फुट होता है। अब दिन दिहाड़े कब्जे हो रहे हैं। खाता नंबर 11 इंतकाब हमारे पास, नक्शे पे 11 नंबर में ग्राम समाज। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? हमको बड़ा आदमी हैं, तो पढ़ा जरूर है लेकिन कड़ा खूब है, समझे। कोई नहीं सुनता। अब मोदी जी के लिए एप्लीकेशन लिखी, मूवी बनी हुई, वहीं सुनाऊंगा जाके। अशोक वाजपेयी को साथ में लेके जाऊंगा वहीं से दिल्ली से। दरखास्त कहाँ है? दरखास्तें बहुत हैं। देश के जमीनी मुद्दों से लेकर आपके सरोकार के हर खबर तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।